हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल द की ऑफ सक्सेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं Q1 रिजल्ट 2026 के बारे में। दोस्तों, 7 अगस्त 2025 को कुछ कंपनियों के जो है फाइनेंशियल रिजल्ट्स Q1 के डिक्लेयर हुए हैं। दोस्तों, उसी रिजल्ट्स की थोड़ी सी ब्रीफ समरी हमने प्रिपेयर की है CNBC के चैनल के थ्रू साइट पे जाके, तो उन्हीं को हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, एक बात और, दोस्तों हम कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से बनाई जा रही है। तो दोस्तों, हम आपको किसी भी तरह के स्टॉक के बाइंग और सेलिंग को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ किसी भी तरह के फाइनेंशियल डिसीजन को लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। तो ये दोस्तों, रिजल्ट्स शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम रिजल्ट्स डिस्कस करने वाले हैं वो बाइकॉन अर्निंग्स के करने वाले हैं। तो दोस्तों, बाइकॉन ने जो अपने अर्निंग्स रिलीज़ की है उसके अकॉर्डिंग इनको जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 95.2% गिर गया है। तो यहाँ पे मेंशन है कि नेट प्रॉफिट डाउन 95.2% एट 31.4 करोड़ वर्सेस 659.7 करोड़ ईयर ऑन ईयर। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर जो है नेट प्रॉफिट 95% गिरता हुआ नजर आ रहा है। रेवेन्यू अप 14.8% एट 3942 करोड़ वर्सेस 3433 करोड़ ईयर ऑन ईयर। EBITDA up 20.7% at 749 करोड़ वर्सेस 620.4 करोड़ ईयर ऑन ईयर। मार्जिन एट 19% वर्सेस 18.1% ईयर ऑन ईयर। सो नेक्स्ट कंपनी है वो है NLC इंडिया अर्निंग्स। तो दोस्तों, इनकी जो अर्निंग रिलीज हुई है उसमें इनके अकॉर्डिंग जो नेट प्रॉफिट इनका 42% बढ़ा है, 798 करोड़ रुपए से इस बार रहा है, जो कि पिछले बार 559 करोड़ रुपए का था ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू भी दोस्तों यहाँ पे हमें 13.2% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ईयर ऑन ईयर। अगर बात करें EBITDA की दोस्तों, तो वो 13.6% यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर मार्जिन की बात करें दोस्तों, तो इस साल जो मार्जिन इनका रहा है वो 24.4% रहा है, जो कि पिछले साल 32% का था। दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी जो है वो सुब्रोज है। सुब्रोज ने अपने अर्निंग में क्या पोस्ट किया देखते हैं। सुब्रोज ने अपना नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे 16.7% अप दिखाया है। रेवेन्यू भी इनका 8.5% यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर EBITDA की बात करें दोस्तों, तो वो बढ़ा है 6.2% यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ईयर ऑन ईयर। अगर बात करें दोस्तों मार्जिन की, तो इस साल जो मार्जिन रहे हैं वो 9.3% के रहे हैं, जो कि पिछले साल 9.5% थे। दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी का जो रिजल्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है KRBL। इसका दोस्तों जो प्रॉफिट है 74% यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस साल। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो वो 74% बढ़ा है दोस्तों ईयर ऑन ईयर। अगर बात करें रेवेन्यू की, तो वो भी यहाँ पे 32% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ईयर ऑन ईयर। अगर बात करें दोस्तों EBITDA की, तो वो यहाँ पे 64% हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर मार्जिन की बात करें दोस्तों, तो मार्जिन 12.12% इस साल रहा है, जो कि पिछले साल 9.8% का था। दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी जो है वो है GIC। इसका प्रॉफिट जो है दोस्तों यहाँ पे 80.7% यहाँ पे इस साल बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर बात करें दोस्तों नेट प्रीमियम इनकम की, तो वो भी यहाँ पे 11.6% बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्यूमिंस इंडिया के बारे में। क्यूमिंस इंडिया का जो प्रॉफिट है वो 40.3% यहाँ पे बढ़ गया है। रेवेन्यू की अगर बात करें दोस्तों, तो रेवेन्यू भी यहाँ पे 26.2% यहाँ पे बढ़ गया। अगर बात करें दोस्तों EBITDA की, तो वो यहाँ पे हमें 33.4% बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है इस साल। अगर मार्जिन की बात करें, तो वो इस साल 21.4% था, 40% था, जो कि पिछले साल 20.3% मेंशन किया हुआ है। अगर डाटा पैटर्न्स के रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों, तो जो नेट प्रॉफिट है वो 22.2% यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। रेवेन्यू की बात करें दोस्तों, तो वो भी 4.5% यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, बात करें EBITDA की, तो वो भी हमें यहाँ पे 14.1% गिरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर मार्जिन की बात करें दोस्तों, तो इस साल जो मार्जिन रहा है वो 32% का रहा है, जो कि पिछले साल 35.5% का था। यानी डाटा पैटर्न्स का जो रिजल्ट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं आया है, वो नेगेटिव साइड यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर बात करें दोस्तों मैक्स फाइनेंस की, तो जो इनका नेट प्रॉफिट है दोस्तों वो 45.3% यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे NII जो है वो 16.8% बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी दोस्तों अगेन ये भी एक नेगेटिव साइन जो है दिखा रहा है। दोस्तों, जो नेक्स्ट रिजल्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडिगो पेंट्स की। तो अगर इंडिगो पेंट्स की बात करें दोस्तों, तो इनका प्रॉफिट जो है न्यूट्रल सा रहा है। इनका जो प्रॉफिट 2.2% यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे रेवेन्यू जो है वो 0.7% गिरता हुआ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर बात करें EBITDA की दोस्तों, तो वो 6.5% यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर मार्जिन की बात करें, तो मार्जिन इस साल 14.5% रहा है, 50% रहा है, जो कि पिछले साल 15.3% रहा है। यानी दोस्तों इसका जो रिजल्ट है वो लगभग न्यूट्रल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर बात करें दोस्तों PTC इंडिया की, तो PTC इंडिया का जो प्रॉफिट है वो लगभग 40% यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर अगर रेवेन्यू की बात करें दोस्तों, तो रेवेन्यू भी यहाँ पे 12% यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें EBITDA की दोस्तों, तो 24.4% यहाँ पे
जो है ईयर ऑन ईयर यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस साल जो इन्होंने मार्जिन पोस्ट किया हुआ है वो किया हुआ है 6.4%, जो कि पिछले साल 4.5% यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है। यानी दोस्तों प्रॉफिट बढ़ रहा है, यहाँ पे इन्होंने खर्चा कम किया है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। वहीं पर अगर दोस्तों बात करें हम अगर रैम्को सीमेंट्स की अर्निंग्स की, तो रैम्को सीमेंट्स की जो है आप नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट जो इस साल जो पोस्ट किया हुआ है वो किया हुआ है 84.50 करोड़ रुपए का, जो कि पिछले साल 36.50 करोड़ रुपए का मेंशन किया हुआ था। यानी यहाँ पे नेट प्रॉफिट में लगभग 2.5 गुना जो है यहाँ पे वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों तो खर्चा यहाँ पे इन्होंने बहुत कम किया है, खर्चे में जो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है 0.9% की। अगर बात करें दोस्तों EBITDA की, तो वो यहाँ पे 24.50% यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मार्जिन दोस्तों यहाँ पे 19.1% 10% रहा है इस साल। अगर पिछले साल की बात करें तो वो रहा है 15.3%, यानी ओवरऑल जो रिजल्ट है वो हमें यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आ रहा है। बात करें दोस्तों अपोलो टायर्स की, तो अपोलो टायर्स का जो प्रॉफिट है वो लगभग 95% गिरता हुआ नज़र आ गया है। दोस्तों 95% आप मतलब समझ रहे हैं कि प्रॉफिट में यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे दोस्तों प्रॉफिट गिर रहा है, लेकिन रेवेन्यू यहाँ पे 3.5% के आसपास बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और EBITDA जो है वो 4.5% यहाँ पे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। मार्जिन की अगर बात करें दोस्तों तो मार्जिन जो है इस साल रहा है 13.20%, जो कि पिछले साल 14.30% था। यानी दोस्तों ओवरऑल जो रिजल्ट है यहाँ पे नेगेटिव नज़र आ रहा है। बात करें दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम की, तो दोस्तों अगर हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात की जाए तो यहाँ का इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 30% जो है यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। रेवेन्यू भी दोस्तों यहाँ पे 1% बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर EBITDA की बात करें तो वो 31% यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मार्जिन दोस्तों इस साल जो रहा है वो रहा है 6.90%, जो कि पिछले साल 5.30% था। यानी ओवरऑल जो ये रिजल्ट है वो पॉजिटिव यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पे बात करें दोस्तों LIC की, तो LIC का रिजल्ट देखो दोस्तों, जो है इनका जो न्यू बिजनेस प्रीमियम जो रहा है वो लगभग 5% जो है हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। टोटल APE की अगर बात करें दोस्तों तो वो यहाँ पे 9.45% हमें साल दर साल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पे रिटेल की अगर बात करें दोस्तों तो रिटेल APE की बात करें तो वो 4.60% यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वहीं पे VNB की अगर बात करें दोस्तों तो वो 20.75% बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है ईयर ऑन ईयर। दोस्तों VNB मार्जिन की अगर बात करें दोस्तों तो वो 15.40% है, जो कि पिछले साल 13.90% था। यानी ओवरऑल जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव। दोस्तों टाइटन के डिटेल रिजल्ट्स के बारे में हमने आपको एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उस पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप ओवरव्यू की जानकारी लेनी है तो बता दें कि नेट प्रॉफिट जो रहा है वो 52.50% जो है यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। रेवेन्यू की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है दोस्तों इनका 52.50% बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो रेवेन्यू यहाँ पे 24.60% बढ़ा है। वहीं EBITDA की बात करें दोस्तों तो वो यहाँ पे 46.70% बढ़ा है, और मार्जिन 11.10% रहा है, जो कि पिछले साल 9.40% था। यानी जो ओवरऑल टाइटन का रिजल्ट है वो पॉजिटिव यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। बात करें दोस्तों अगर स्नाइडर इलेक्ट्रिक की, तो दोस्तों यहाँ इनका जो ओवरऑल प्रॉफिट रहा है यहाँ पे जो ओवरऑल प्रॉफिट 15% लगभग गिरता हुआ है मेंशन किया हुआ है। अगर रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो रेवेन्यू इनका 4.80% यहाँ पे बढ़ा है। वहीं EBITDA दोस्तों 14.90% जो है गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात करें दोस्तों मार्जिन की, तो इस साल जो मार्जिन रहा है वो 11.10% का रहा है, जो कि पिछले साल 13.80% का था। यानी ओवरऑल जो रिजल्ट है वो यहाँ पे नेगेटिव नज़र आ रहा है। अगर बात करें दोस्तों लिंडे इंडिया प्रॉफिट लिमिटेड की, तो इनका जो नेट प्रॉफिट रहा है वो लगभग 6% गिरता हुआ नज़र आ रहा है साल दर साल। वहीं पे रेवेन्यू भी इनका 12.60% जो है गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अगर EBITDA की बात करें दोस्तों तो वो 7.10% यहाँ पे उठता हुआ नज़र आ रहा है, बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है ईयर एंड ईयर। अगर बात करें मार्जिन की दोस्तों, तो मार्जिन यहाँ पे इस साल जो रहा है वो रहा है 34.50% का, जो कि पिछले साल 28.10% का मेंशन किया हुआ है। बात करते हैं दोस्तों मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की अर्निंग थी, तो दोस्तों यहाँ पे जो इनका नेट प्रॉफिट रहा है वो 18.70% यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पे रेवेन्यू भी इनका 23.20% बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर EBITDA की बात करें दोस्तों तो वो 13.10% यहाँ पे हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मार्जिन जो कि इस साल 23.20% रहा है वो पिछले साल 25.2% रहा था। यानी दोस्तों ओवरऑल जो इनका रिजल्ट है वो पॉजिटिव यहाँ पे नज़र आ रहा है। दोस्तों बात करते हैं गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स की एंड केमिकल, तो दोस्तों इनका जो प्रॉफिट रहा है वो लगभग 58.60% जो है यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। रेवेन्यू जो है दोस्तों 1% यहाँ पे बढ़ा है। और अगर बात करें हम EBITDA की दोस्तों, तो वो लगभग 75.60% यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वहीं पे इस साल जो मार्जिन पोस्ट किया हुआ है वो किया हुआ है 8.9% का, जो कि पिछले साल 5.10% का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।